अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज मैं अनबॉक्सिंग के लिए लेके आया हूँ प्लेक्सटॉन के वायरलेस ईयरबड्स एयरपॉड्स, आप लोग इसको कुछ भी कह लो। अब ये वाले जो हैं गेमिंग के लिए हैं, तो इसके अंदर हमें जो लो लेटेंसी वाला फ़ीचर है वो मिलता है। तो पबजी शबजी खेलते हो तो जो वो आवाज़ की लेटेंसी नहीं आती वो इसके अंदर नहीं मिलती। और इसकी प्राइस तकरीबन कोई 3000 से अबव है, मैं भूल गया हूँ। तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने रिव्यू पूरा देखने के बाद लेना हो तो जाके ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक मसला है तो उससे अगर तसल्ली हो जाए दैन आप जाके जो है वो ले सकते हो। बाकी भाई एक सेकेंड, ये गिव अवे चल रहा है, इसका रिज़ल्ट ये मंडे को आ जाएगा मेरे ख्याल से। आप लोग ये वीडियो सैटरडे को देखोगे, हाँ, तो आप लोगों के पास टाइम होगा संडे का, तो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जाके पार्टिसिपेट कर लेना। बाकी क्या कहते हैं भाई, हाँ भूल गया था, तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या मैं मिस कर रहा हूँ बीच में। तो सबसे पहले तो ज़रा डब्बे को देख लेते हैं। तो डब्बे पे वही पिक्चर शिक्चर इसकी बनाई है, बाकी स्पेसिफिकेशन है वो आगे चल के मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। तो ज़रा 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं डब्बे को ज़रा खोल लूँ। तो भाई डब्बा खोलते सबसे पहले तो हमारे जो ईयरबड्स हैं वो मौजूद हैं अपने केस के साथ में। तो ज़रा मैं ये इनको केस में डाल देता हूँ और बाकी ज़रा अंदर डब्बे में देख लेते हैं। तो डब्बे के अंदर नीचे वाली साइड पे जो इसकी मैनुअल है वो मिल जाती है, जिसको मैं साइड करा देता हूँ। बाकी एक वारंटी कार्ड वगैरह जिसके ऊपर 1 साल की वारंटी लिखी हुई है, मगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपको 14 दिन की मिलेगी। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रख के लेना कहीं से भी अगर ले रहे हो तो। और अगर आपको कोई 6 महीने साल की कह के चूना लगा दे तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रख लेना। बाकी इसके अलावा जो है इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल मिल जाती है माइक्रो USB, तो सारा कुछ डब्बे में पूरा हो जाता है। अब ज़रा अपनी मेन चीज़ यानी कि अपने जो एयरबड्स है उनको देख ले। तो भाई डिज़ाइन वाइज ये बहुत ही कमाल के मुझे लगे हैं। अब शायद ही कोई इस तरह का और एग्जिस्ट करता हो पूरी दुनिया के अंदर। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे काफ़ी मज़े का लगा है। एक तो वो स्विस रोल, अगर आप लोगों ने कभी खाया हो तो उस तरह का इसका डिज़ाइन है। और बाकी भी जो इसके ऊपर जो ये पुलका डॉट की जो इन्होंने आप कह लो जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर जब ये लाइट पड़ती है ना, देखने में बड़ा ये फिट किस्म का लगता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप फील होता है। वो सारे एक ही साइज़ के अंदर आ रहे थे। तो ये इन्होंने इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मज़े का बनाया हुआ है। बाकी फ्रंट के ऊपर एक मेटल की जो वो प्लेट है वो बनाई हुई है, जिसके अंदर वही वो ठिप्पियाँ इन्होंने दबाई हुई अंदर। तो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी मुझे सही लगा है। बाकी दोनों साइड्स हैं, एक साइड के ऊपर प्लेक्सटॉन का जो लोगो है वो इन्होंने बनाया हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है उसको ऐड किया हुआ है। तो ये इसका कुछ आउटर वाली साइड के ऊपर डिज़ाइन हो गया। बाकी अगर इसको मैं खोल लूँ तो अंदर वाली साइड के ऊपर जो लेदर है वो हमें मिलता है और इसके ऊपर लेज़र से उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रिंट की हुई है। तो डिज़ाइन वाइज ये बड़ा यूनिक किस्म का और मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। तो मेरी तरफ से जो केस है उसको पूरे नंबर है। उसके अलावा आगे वाली साइड के ऊपर इसकी कुछ इंडिकेशन लाइट है चार्ज, जिससे जो केस की बैटरी है वो पता लगती है। और इसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो 500 mAh की है। तो तकरीबन बड्स को ये 3 से 4 दफ़ा चार्ज कर देगी रिस्पेक्टिवली। आपने कितने यूज़ किया है तो ये इसका कुछ आप कह लो हिसाब बनेगा। बाकी भाई अंदर हमारे एयरबड्स एयरपॉड्स, यार पता नहीं क्या क्या नाम निकाले हुए हैं, तो इनको भी ज़रा देख लेते हैं। तो डिज़ाइन वाइज सबसे पहले अगर देखें तो वही नॉर्मल जो मार्केट के अंदर में मिल जाते हैं तमाम ही ईयरबड्स उसी डिज़ाइन के अंदर हैं, बस थोड़ा बल्कि डिज़ाइन के अंदर है। मे बी क्योंकि वो लो लेटेंसी की चिप वगैरह होती है और इसकी थोड़ी बैटरी शायद बड़ी हो, तो इस वजह से इसका जो है वो थोड़ा साइज़ थोड़ा बल्कि के अंदर है, या कुछ और वजह हो सकती है। तो ये इसका पूरा डिज़ाइन वगैरह है। बाकी इसके आप कह लो फिटिंग की बात तो वो थोड़ी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, इतने कोई ख़ास नहीं आता। अब ये बंदे तो बंदा डिपेंड करता है कि उसके कार का डिज़ाइन किस तरह से है। तो इसके ऊपर मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरे कार में सही तरह से फिट नहीं आए। तो ये इसका एक मुझे इशू लगा है अपने साथ। बाकी कोई साथ ईयर टिप्स भी नहीं मिली, तो वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, नॉर्मल कोई भी इसके अंदर लग जाएंगी, मगर इन्होंने साथ ईयर टिप्स नहीं दी। मे भी शायद मेरा डब्बा खुला हो क्योंकि मैं लेके आया था, तो शायद आती हो मुझे इस चीज़ का कंफर्म। तो ये चीज़ ज़रा आप लोग देख लेना लेने से पहले। बाकी अगर ऊपर वाली साइड पे देखें जो उसकी फ्रंट साइड है तो वहाँ पे जो इसकी प्लेक्सटॉन की ब्रांडिंग है वो की हुई है। बाकी साथ में एक इंडिकेशन लाइट है जो कि कनेक्ट करने के बाद बंद हो जाएगी। तो ये इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू वगैरह हो गया है। बाकी ज़रा थोड़ी क्या कहते हैं इसके भाई साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो साउंड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। मेरे पास ये पीछे प्लेक्सटॉन की एक हैंड फ्री पड़ी हुई है, ये तकरीबन इस जैसे इसका साउंड है। ओवरऑल आप कह लो साउंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि एक ये गेमिंग एयरबड्स और प्लेक्सटॉन बनाता है ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मुझे इसकी जो कह रहा हूँ
ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही लगी है। और इसके अंदर जो आप एनिमी के फुट्स वगैरह काफ़ी आसानी से जज कर सकते हो, पता लगता है बाकायदा पीछे से बंदा आ रहा है या लेफ़्ट साइड से फायरिंग वगैरह हो रही है। तो ओवरऑल जो इसका सराउंड साउंड है वो काफ़ी ठीक ठाक है और लेटेंसी का कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली आपको जो इसके अंदर 65 mm का सपोर्ट है वो मिलता है और इसके अंदर मल्टीपल आप कह लो जेस्चर्स वगैरह फ्रंट आप सिंगल क्लिक के ऊपर जो है अपना वो पोज वगैरह कर सकते हो, डबल क्लिक के ऊपर जो गाने वगैरह आगे पीछे होते हैं, ट्रिपल टैप के ऊपर इसका जो गेमिंग मोड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं जो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ओवरऑल साउंड वाइज काफ़ी अच्छे हैं, मगर मेन चीज़ जो कि इसकी बैटरी है वो थोड़ा तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर है। अब मैंने जहाँ तक इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं और कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन, तो मुझे इसके अंदर जो बैटरी का इशू है वो नज़र आया। और मैंने प्लेक्सॉन की पहले भी 2-4 चीज़ों की अनबॉक्सिंग की है तो उसके अंदर बैटरी का इशू था। और मुझे कुछ लोग कहते हैं यार जो इशू वाली चीज़ों आप उसकी अनबॉक्सिंग ना किया करो। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को ये कहा करूँ रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि कुछ लोग देखने के लिए रिव्यू आते हैं कि वाकई में चीज़ अच्छी है कि हम ले लें, नहीं तो उनकी हेल्प हो जाती है और इस तरह उन्हें पता लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है। इसका चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इस वजह से मैं उस तमाम चीज़ों का रिव्यू करता हूँ जिनमें मुझे इशू भी नज़र आता है। तो ये वजह होती है इसकी। बाकी बैटरी की वही मैं आप लोगों को जो वजह बता रहा था वो बैटरी की वजह इसके अंदर है। और अगर आप लोग कहीं से ले रहे हो तो किसी ऑफलाइन शॉप से ले रहे हो तो उससे पहले आप लिखवा लेना कि इसकी बैटरी सही तरह से नहीं चली तो मैं वापस कर दूंगा। और जो मैं लिंक में नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आप लोग 14 दिन का जो है वो टाइम मिलेगा, तो आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हो अगर टेस्ट करना चाह रहे हो। वैसे ओवरऑल अच्छी हैं, मेरे वाले में मसला नहीं है, मगर अगर आप लोगों को सेफ साइड रहते हुए लेने हैं तो नीचे 14 दिन की आप लोगों को गारंटी मिलेगी। अगर कोई मसला आ जाता तो आप रिटर्न कर देना, आपको पैसे जो मिल जाएंगे। दराज का बेसिकली लिंक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिकमेंडेशन है। बाकी अब इसका जो मैं है ऑडियो सैंपल वो डालने वाला हूँ, आप लोग वो सुन लो, देन जो फाइनल बात है वो इसके बाद में करते हैं। तो ये जो भी आप मेरी आवाज़ सुन रही हो ये मैं प्लेक्सटॉन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये इसका कुछ आवाज़ का सीन पार्ट है। चुटकियाँ बजा के आप लोगों को जो आवाज़ है वो पता लग रही होगी। तो ये कुछ इसका ऑडियो सैंपल है, बाकी आज ज़रा फाइनल बात कर लेते हैं। तो ये तो था इसके माइक का ऑडियो सैंपल, बाकी साउंड वाइज भी ठीक है। हाँ, शोर वगैरह पिक करता है और गेमिंग के लिहाज से अगर आप खेलना चाह रहे हो तो आप लोगों को किसी चुप जगह पे बैठ के करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से लो लेटेंसी के अंदर ठीक ईयरबड्स हैं, मगर बैटरी का इसके अंदर जो मसला है वो ज़रा ज़हन में रख लेना आप लोग। तो बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप लोग ले लेना। बाकी मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी गेमिंग के लिए ले रहे हो तो तार वाली चीज़ इस्तेमाल करो, वायरलेस वाले मैं कुछ भी नहीं आप लोगों को रिकमेंड करता। हाँ, 20-30 हज़ार की कोई चीज़ ले रहे हो तो फिर समझ आती है। बाकी आप लोगों को जो बेहतर लगे वो आपको कर सकते हो, मैं आप लोगों को मिला जुला जो ओपिनियन है वो दे देता हूँ। तो ये भाई सारा सीन वगैरह। बाकी इसके अलावा कोई सवाल वगैरह आप लोगों ने से पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।